दिए। हाँ। आपका मुखिया ललन सहनी हाँ। कभी बात करने आए कि नहीं करने आया है। क्यों नहीं करने आए? अब क्या पता नहीं क्यों करने चुनते हैं आप ऐसे मुखिया जो आपके आए। मेरा हालात गांव बेहुदा है। अच्छा। हाँ 1600 वोट बेहुदा मनोरथा है। 1600 वोट मनोरथा दिया। हाँ। अब मुखिया बन गया हाँ। तब वो कभी कहीं ना कहीं इस पुल को बनने से यहाँ के जो लोग हैं उनको मधुबन और मरपा कोटी फिनाड़ा आने जाने में अब बड़ी आसानी हो गई है। लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं इस पुल बनने से इस स्थानीय लोग को है कि अब सरे में जाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पुल को बनने से उसका कनेक्शन इस मेन सड़क से टूट गया है। करते हैं कि क्या वो सड़क बनने से क्या फायदा होगा। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर जी, सड़क को बनने से क्या फायदा है आपको? काटने के लिए कोई रास्ते नहीं है, जमाने कैसे आएगा कैसे जाएगा, कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है। तो नंदलाल जी, सड़क को बनने से किसानों का क्या फायदा? बहुत फायदा है किसान का, किसान जैसे? खेती बाड़ी है। पहले नहीं काट देते थे हाँ। तब बरोबर आकर बैठते थे। सब पहले नहीं काट देने के बाद भोज खा के 12 बजे रात तक जाते। अब ताकने तक नहीं आता। अब तकने में ही नहीं। क्यों ऐसे मुखिया को चुनते हैं जो आपके बीच? लोग है यहाँ का, अभी तो उसी गांव से आते हैं। हम उसी गांव से है। हाँ। हम लोग सपोर्ट ऐसा लोग के नहीं करते हैं। किसको देख रहे हैं इस बार? आए अभी देख दोस्तों, हमारी मौजूदगी अभी पताही प्रखंड के रामपुर गांव में है। जैसा कि बता दें कि यहाँ एक पुल का निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं इस पुल को बनने से यहाँ के जो लोग हैं उनको मधुबन और मरपा कोटी फिनाड़ा आने जाने में अब बड़ी आसानी हो गई है। लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं इस पुल बनने से इस स्थानीय लोग को है कि अब सरे में जाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, कैमरामैन थोड़ा सा आप इधर आइए। सबसे पहले दिखावा देखिए, कहीं ना कहीं इस पुल बनने के बाद जो यहाँ देखिए वो सड़क दिख रहा है। सामने जो आप सड़क को देख रहे हैं वो सड़क सरे में जाता है। जो यहाँ के लोग हैं उनके खेती बाड़ी करने के लिए उस सड़क को जोड़ा गया है, ताकि कोई यहाँ से जो भी किसान थे उस सड़क से वो जाते थे चौड़ में। और कई वहाँ देखिए लोग का जाना भी बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पुल को बनने से उसका कनेक्शन इस मेन सड़क से टूट गया है। और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इस पुल को बनने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कनेक्शन उस सड़क से टूट गया है। और ये लोग का विधायक से मांग है, यहाँ के मुखिया से मांग है, यहाँ स्थानीय नेता से मांग है कि इस सड़क को कनेक्शन किया जाए। आइए यहाँ के स्थानीय लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सड़क बनने से क्या फायदा होगा। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर जी, सड़क को बनने से क्या फायदा है आपको? फायदा गृहस्थी का मर रहा है, गृहस्थी हम लोग का गाड़ी। देखिए यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल महतो। नंदलाल जी, सड़क को बनने से किसानों का क्या फायदा? बहुत फायदा है किसान का, किसान जैसे? खेती बाड़ी है, ट्रैक्टर जावे करेगा। कोनो हर बल का माने खेती है, माने गेहूं में बटा कर चला जाएगा। नहीं जाता है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर कहाँ जाता है ट्रैक्टर? अच्छा। अब रोड बनेगा तब तो ट्रैक्टर जाएगा। क्या यहाँ के विधायक आपके पास आए और उस सड़क को लेकर कोई आश्वासन दिया? कहाँ माने है कोई आश्वासन दिया? स्थानीय नेता है आपका इंजीनियर संजय जी, बस अब आपके पंचायत से आते हैं, विधायक के दावेदार है। क्या उन्होंने कभी इस सड़क के ऊपर बात किया? ना, कोई बात चर्चा नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। फिर आप अपने फसल को काटने के लिए, ट्रैक्टर से ढोने के लिए कैसे जाएंगे? अब कोई रास्ते नहीं है उसका। अच्छा। काटने के लिए कोई रास्ते नहीं है, जमाने कैसे आएगा कैसे जाएगा, कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है। देखिए, इस सड़क जो कहीं ना कहीं लोग को जाने के लिए मुख्य सड़क था, जो अपने फसलों को काट कर बड़ी आसानी से घर ला सकते थे। लेकिन यहाँ के आदरणीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता की बात कर लिया जाए या परसौनी पंचायत के नेता इंजीनियर संजय कुमार जी की बात कर लिया जाए, कहीं इस पुल के ऊपर और इस सड़क के ऊपर एक दम बात करने नहीं आए हैं। आइए और भी लोग से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? रामोधिया सा। क्या रामोधिया सा। क्या लगता है इस सड़क को कनेक्शन होना चाहिए मेन सड़क से? मैं होने चाहिए, जाने के लिए इतना दिक्कत है, कुछ कहे के लिए पब्लिक से तक एकदम एटी हो रहा है। आइए यहाँ एक और लोग हैं, उनसे मतलब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हलमान मत है। हनुमान जी, क्या लगता है का सड़क बनना चाहिए? सड़क बनना चाहिए। जिनको दोषी मानते हैं? सुन, दोषी मानते हैं। और जो अभी नेता जीता हुआ है, कौन नेता जीता हुआ है? नाम कौन बताइए। मुखिया? ललन जीता, ललन सन जीता है। हाँ। क्या नाम, लाल बाबू गुप्ता जीता हुआ है। हाँ। तो पहले फर्ज उनका है कि हारा हुआ विधायक का फर्ज है। अभी माहौल है, हो सकता है माहौल है, ये कही माहौल है। संजय जी के जाने के बाद कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछों में नहीं, ना मुखिया है ना नेता है। हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, पूछिए। आपका विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी है, कहीं ना कहीं इस पुल को बनवा दिए। बड़ी खुशी की बात है कि ये पुल बन गया। अरे पुल, हाँ हाँ, इस पुल को बनवा दिए। स्कूल बोलते हैं आप, आपको सुनने में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपकी वही पुल बनवा दिए। हाँ। आपका मुखिया ललन सहनी हाँ। कभी बात करने आए कि नहीं करने आया है। क्यों नहीं करने आए? अब क्या पता नहीं क्यों चुनते हैं आप ऐसे मुखिया जो आपके मेरा गांव बेहुदा है। अच्छा। हाँ 1600 वोट मनोरथा 1600 वोट मनोरथा दिया। हाँ। अब मुखिया बन गया। हाँ। तब वो कभी पहले नहीं काट देते थे हाँ। तब बरोबर आकर बैठते थे।
सब पहले नहीं काट देने के बाद भोज खा के 12 बजे रात तक जाते। अब ताकने तक नहीं आता। अब तकने में ही नहीं। क्यों ऐसे मुखिया को चुनते हैं जो आपके बीच? लोग है यहाँ का, अभी तो उसी गांव से आते हैं। हम उसी गांव से है। हाँ। हम लोग सपोर्ट ऐसा लोग के नहीं करते हैं। किसको देख रहे हैं इस बार? आए अभी देखिए जो आने वाला सब भविष्य में जो होगा देखेंगे। क्या मांग करते हैं मुखिया से? ऑन कैमरा आपको देख रहे हो सकता है कि मुखिया भी आपको देख रहे हो। बोलिए मुखिया देख लेंगे, हम सामने बतवाइएगा, हम बात कर सकते हैं। सड़क का मांग करते हैं उनसे आप? सड़क का मांग करते हैं लेकिन अभी नहीं करता, किससे मांग करे? हाँ, विधायक को लेकर क्या कहना है? विधायक के लिए विधायक को क्या कहें, विधायक तो सही है से जब जरूरत पड़ता है तो किसी का गोद पकड़ने, मुखिया भी गोद पकड़ने आता है लेकिन मौका पर नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ का लोग का कहना है जब समय पड़ता है तो वही नेता आते हैं चुनावी दौर में और आश्वासन देते हैं कि मैं जीतने के बाद यह काम करूंगा, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ के लोग की समस्या किस प्रकार से है। क्या कहना चाहते हैं आप? आइए इधर, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये रास्ता है ना पक्का पर जाने का, ये हमें चाहिए इस पुल से डाइवर्सन करके, चाहे जैसे भी रास्ता वहाँ चाहिए, जैसे भी कनेक्शन हो जाए। हाँ, चालू होना किसान लोग के, हम लोग भी खेती करते हैं तो खेत में ही सब कुछ रह जाता है, घर सर पे मतलब बोरी में करके तब लाते हैं। पहले था कि ट्रैक्टर पर लोड करके घर लाते थे, आज बहुत दिक्कत हो चुका है। ये रास्ता चाहिए, चाहे जिस हालत में हो। गाँव का पूरा पब्लिक मिल करके रोड जाम कर देंगे, पुल जाम कर देंगे, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। जी जी बिल्कुल रास्ता चाहिए, चाहे विधायक से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे जी से हो, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। अगर कोई अदर प्रतिनिधि आकर इस सड़क को बनवा देते हैं, उनके लिए क्या राय है आपका? उनके राय है कि बहुत मतलब हम लोग भाग्यशाली होंगे कि वो आकर के बना दे। हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। कनेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गांव का लोग एकदम चक्का जाम कर देंगे, रोड पर लोग कहीं हिलने नहीं देंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों का मांग है, लेकिन नेता क्या जाने एक किसान की समस्या क्या होती है। अरे आइए आप यहाँ देखिए, जानने की कोशिश करिए कि एक किसान अपने सर पे खाद को लेकर, बीज को लेकर कैसे जाते हैं। एक सड़क भी बनी थी मुखिया के द्वारा, लेकिन उसको भी बंद करने का काम किया ये पुल बनने के बाद। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि जब ये पुल बनी तो साथ साथ उस सड़क का भी अगर कनेक्शन हो जाता है इस सड़क से तो बहुत ही अच्छी होती इस गांव के लोगों के लिए। आइए यहाँ पे बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष, माफ करिएगा, पंचायत अध्यक्ष राम विनय जी है। क्या कहना चाहते हैं इस सड़क को लेकर? बहुत सारे लोगों का मांग है कि ये बनना चाहिए। अभी आपका स्वागत है यहाँ पे। आप जिस रोड पे, जिस गांव में पुल बना है, जिस नाले पे पुल बना है, उस पुल पर आप खड़े हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोगों के, रामपुर मनोरथ के लोगों को, कि रामपुर मनोरथ में इन नाले पे पुल के मांग सदियों से हो रही थी। बहुत ज़्यादा यहाँ हम लोग बहुत सारे विधायक के यहाँ से वोट देकर जीताए, एमपी भी बनाए, उनसे एमपी से विधायक से भी मांग हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ छोटा छोटा पुल नहीं बन सका। लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री लाल बाबू प्रसाद जी गुप्ता जी विधायक हुए तो उनको हम लोग जाकर कहे और उन्होंने समस्या आकर देखा, समस्या देखते हुए बड़ा पुल बनवाने का काम किया। बिल्कुल बड़ा पुल बनवाए। और रह गया सवाल कि पुल बनने से यहाँ से आपको बरगिनिया, घोड़ासहान, ढाका होते हुए ई रोड को आपको मड़पा कोटे हुए आपको मधुबन से तेतरिया, फेनहारा और चकिया जोड़ते हुए मुजफ्फरपुर की रोड कनेक्ट कर दी है। बिल्कुल। यहाँ पे बरसात के समय आता था, उस समय जून में यहाँ रास्ता बंद हो जाती थी, लोग को 10 किलोमीटर साइड होकर जाना पड़ता था। और जिसको मड़पा जाना होता था, चाहे मड़पा से उधर के लोग आते थे, जिसको घोड़ासहान तरफ जाना पड़ता था, उनको 10 किलोमीटर दूरी तय करके आना पड़ता था। लेकिन पुल बन जाने से तो सुविधा सब लोग के हुआ। धन्यवाद कहते हैं उस विधायक जी को जिन्होंने पुल बनाया। लेकिन पुल बना, देखिए लोग को कहीं ना कहीं इस पुल बनने से खुशी है। कहीं ना कहीं मधुबन जो एक बड़ी सब्जी मंडी है उनसे कनेक्शन हो गई है, लेकिन लोग को समस्या है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो सरे में जाने के लिए जो सड़क थी उसकी अब स्टॉप कर दी गई है। तो यहाँ के लोगों का ये मांग है आदरणीय विधायक जी से कि उस सड़क को सड़क से कनेक्शन किया जाए। देखिए स्टॉप नहीं किया गया है, लेकिन पुल का DPRO बना, जिस हिसाब से बना उसी हिसाब से पुल बना है। लेकिन इसमें असावधानी क्या हो गई कि पुल तो बना सही और ये मोटा मोटी 50 गाँव को पुल जोड़ती है, लेकिन रामपुर मनोरथ के हमारे जो किसान भाई हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको जो नाले के ऊपर खेत पड़ता है, उसमें खेती करने के लिए जाने आने में पुल की वजह से उनको बहुत सारा कठिनाई के
का सामना करना पड़ रहा है, पुल को जैसे रास्ता नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो हमने जाकर विधायक जी से कहें बिल्कुल। कि विधायक जी पुल बना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, भाग हम लोग का उदय हुआ कि पुल बन गया। सदियों से हम लोग मांग कर रहे थे पुल के, लेकिन कोई नहीं बना, जो कोई काम किया पुल विधायक जी ने जो काम करके दिखा दिया। बिल्कुल। लेकिन रह गया सवाल खेती का, जो हमारे किसान भाई मजदूर हैं जो खेती करने जाते हैं उसके लिए कुछ समस्या रह गई है। बिल्कुल। तो हमने विधायक जी से जाकर कहा कि विधायक जी ऐसा समस्या है कि आप जो पुल बना है एक बार चलकर देख लीजिए और देख उसमें जो उचित व्यवस्था लगे, ताकि जाने आने के लिए रामपुर मनोरथ को जो खेती करने लायक किसान लोग हैं उनको जाने आने के लिए एगो सुदूर रास्ता हो जाए, ताकि वो लोग जाकर अपना सही ढंग से खेती कर सके। तो विधायक जी ने कहा कि कहिए वो लोग मेरे पास आए, वो लोग आएंगे हमारे पास, हमको कहेंगे, हम चलेंगे, देखेंगे, जो समुचित व्यवस्था होगा अपने एथी से तरफ से करके उन लोगों को सरे में जाने के लिए रोड बनवाने का हम काम करेंगे और करके ही वहाँ के रामपुर मनोरथ के किसान भाई बहनों को खुशी करने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बार आइए इधर, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। कैमरा मैन थोड़ा सा इधर आइए, एक मिनट। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप सबसे पहले यहाँ आ जाइए और इस तस्वीर को देखिए। मैं जहाँ खड़ा हूँ बगल से एक नाले की धार बहती है और इसी नाला के ऊपर एक पुल बनी हुई है। देख सकते हैं ये पुल जो बनने से कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं खुशी हुई है कि ये पुल बनने से जो मधुबन, मड़पा, कोटी, फिनाड़ा जाने के लिए जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो अब खत्म हो गई है। लेकिन समस्या यहाँ ये बढ़ गई है कि सरे में जाने वाली जो सड़क है उसको खत्म कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी से कि क्या इसका कनेक्शन इस सड़क से नहीं होनी चाहिए? क्या वो सड़क जो देख रहे हैं क्या इसकी कनेक्शन इस सड़क से नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप आइए और यहाँ के जो किसान लोग हैं किस प्रकार से सरे में जाते हैं, क्या आप जानने की कोशिश की है? नहीं की है। तो फिर क्या पता चलेगा आपको कि एक किसान को कितनी समस्या को सामना करके अपने फसलों को देखने के लिए, खाद देने के लिए, पानी पटाने के लिए और फसल को घर लाने के लिए करना पड़ता है। विधायक जी, आपसे हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसको डाइवर्सन को चालू करें, या हो सके पुल बनवाने का तो वो भी बनवाने की आप कोशिश करें। ये मैं नहीं, इस गाँव की तमाम जनता हमारे इस चैनल के द्वारा आपसे मांग कर रही है। और साथ ही साथ में परसौनी पंचायत के जो इंजीनियर संजय कुमार जी, जो जनसुराज से भावी मुख्य विधायक प्रत्याशी है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपसे हो सके तो आप अपने पंचायत के लिए, अरे एक मिनट, हो सकता है कि आपसे अगर ये हो सके तो प्लीज़ आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कि आप भी इसे बनवाने का काम करें। तमाम जो लोग हैं इस वीडियो के द्वारा आपसे मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद दोस्तों। बंद कर दो।